हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारी नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है लव मैरिज। मेरा नाम पूजा है। मैंने और टोनी ने 2 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और हमारे माता पिता ही आए थे। टोनी ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी बिल्कुल सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। टोनी के माता पिता गांव में ही रहते हैं। टोनी ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने शहर में ही एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के किनारे है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। टोनी का ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे का है। सुबह मैं टोनी के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन से मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, शायद 25 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 4 से 5 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह टोनी सोए थे, वो फिर वही दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, टोनी यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर टोनी उठ गए थे। उन्होंने पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, रोज़ हमारे घर की तरफ देखती रहती है और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? टोनी यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद टोनी के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। टोनी जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो टोनी पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने जैसे ही कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। टोनी उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और टोनी ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि टोनी को यह ना लगे कि मैंने उसे यह करते देखा है। टोनी फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। टोनी मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने टोनी से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और टोनी उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? टोनी के जाने के बाद मैंने टोनी के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। टोनी से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठी बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। टोनी मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी।
उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था टोनी तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को टोनी जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। टोनी उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया? मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, टोनी शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की ज्योति थी, टोनी की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए टोनी और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। टोनी ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है, बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करना था। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए हैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं हैं? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और ज्योति के साथ जाने लगी। हमें जाते देख टोनी फूट फूट कर रोने लगे। ज्योति भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए टोनी बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा। इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती तो तुझे क्या करना है, ऐसी ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए ज्योति के साथ। मम्मी पापा को भी बुलवाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में ज्योति के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। टोनी की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिल रहा है। टोनी ने ज्योति से कहा है, अब कुछ भी करोगी तो माफ़ नहीं करूँगा। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार माफ़ करके तो देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।